दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हमारे 10th क्लास मैथ की सीरीज चल रही थी जिसमें आज हम 2.2 करने वाले हैं। तो दोस्तों 2.2 को करने से पहले कुछ हम 2.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो दोस्तों आइए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जो द्विघात बहुपद होता है उस द्विघात बहुपद का मानक रूप समझेंगे कि क्या होता है। दोस्तों इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो दोस्तों जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है या फिर हम कहें दोस्तों जो व्यापक रूप होता है वह व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये दोस्तों इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यदि दोस्तों इस द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा है, क्या दोस्तों मैंने क्या बोला, यदि इस द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा है तो वो लिख ले रहा हूं मैं, यदि बहुपद के शून्यांक दोस्तों मान होते हैं। शून्यांक से आपको डरने की बात नहीं है कि शून्यांक क्या चीज है। तो शून्यांक क्या होते हैं, मान होते हैं। अब इस समीकरण की बात करें तो ये किसके मान होते हैं दोस्तों, जो x है ना उस x के मानों को हम बोलते हैं शून्यांक। तो यदि बहुपद के शून्यांक अल्फा व बीटा है। अब दोस्तों मान लिए मैंने जो द्विघात बहुपद है इसके जो शून्यांक हैं मतलब जो मान है वो मान लिए अल्फा बीटा, तब जो शून्यांकों का दोस्तों योग होता है तब शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो फॉर्मूला होता है -b/a। दोस्तों ये माइनस लगेगा, अब यहाँ b और बटे a, तो ये होता है शून्यांकों का योग का फॉर्मूला। अब दोस्तों शून्यांक हमने क्या माने हैं, अल्फा और बीटा, और ये क्या है शून्यांकों का योग, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हो जाएगा शून्यांकों का योग। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे इस पे बात करें तो जो b होता है, अब देखो दोस्तों ये माइनस तो लगा हुआ है, अब ये माइनस लगा हुआ है, ये लगा, अब जो b, अब इस b को हम अगर इसमें देखें तो जो b है दोस्तों वो क्या है, x का गुणांक है। अब गुणांक मतलब x की गुणा में है ना, तो ये किसका गुणांक हुआ है दोस्तों, x का गुणांक। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं x का गुणांक। अब यहाँ पर बात कर रहा है a की, तो दोस्तों हम इस a को देख रहे हैं कि वो किसका गुणांक है, x² का, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ x² का गुणांक। तो ये दोस्तों मैं एडवांस में मैंने आपको बताया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो b है वो क्या होता है द्विघात बहुपद का, तो आप क्या बोलोगे, सर ये x का गुणांक होता है। यदि आपसे पूछ लिया ये क्या होता है a, तो आप क्या बोलोगे x² का गुणांक होता है। तो दोस्तों ये शून्यांकों का हुआ योग। इसके बाद हम शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यांकों का गुणनफल होता है दोस्तों हाँ दोस्तों ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, c/a। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो c है इस द्विघात या व्यापक जो रूप है उस व्यापक रूप में ये अचर राशि है। अब यहाँ पर देख रहे हैं x के साथ है, यहाँ पर देख रहे हैं ये x², अब ये किसी के साथ नहीं है, मतलब जो c है दोस्तों वो क्या है, अचर राशि। अब फिर से आ गया a, तो a क्या है दोस्तों, x² का गुणांक, तो ये हो जाएगा x² का गुणांक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल की बात की है, तो शून्यांकों का गुणनफल हमें पता है कि शून्यांक होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। अब ये गुणनफल है तो अल्फा डॉट
बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। आपको ये मोस्टली याद रखना है। ये चीजें आपको ये बता रहा हूं, ये तो सिर्फ आपको इसलिए याद रखना है, यदि किसी ने पूछ लिया कि C क्या होता है, ये क्या होता है, B क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A, और शून्यांकों का योगफल हमने आगे पढ़ लिया। दोस्तों इसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसके शून्यांक क्या होते हैं। दोस्तों ये त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है दोस्तों, ये होता है ax³ bx² प्लस cx प्लस d। अब इस त्रिघात बहुपद है दोस्तों, तो इसमें जो शून्यांक होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि दोस्तों द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है उसमें 2 शून्यांक होते हैं, और त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है, उसमें 3 शून्यांक होते हैं, मतलब उसके 3 मान निकलते हैं। तो इसमें दोस्तों जो x है उसके कितने मान निकलेंगे, 3। दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूं, ये आपको केवल बताया गया है, आपके सिलेबस में लाया गया है, इससे आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपको तो सिर्फ एग्जाम में दोस्तों इसके ऑब्जेक्ट पूछ लेता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होता है, या फिर इसके गुणनफल क्या होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं इसके जो शून्यांक हैं वो अल्फा, बीटा और गामा है। तब दोस्तों इसका जो शून्यांक है, इस शून्यांकों का जो योग है वो दोस्तों हो जाता है -b/a। वैसा ही क्या, वैसा जो मैंने लास्ट अभी बताया था द्विघात बहुपद में, तो ये क्या हो जाएगा -b/a। इसके बाद हम शून्यांकों के गुणनफल की बात करेंगे, तो शून्यांकों के गुणनफल निकालें दोस्तों, तो अल्फा डॉट बीटा डॉट ये गामा, ये गुणनफल हो गया। और गुणनफल में हमने देखा था दोस्तों अभी द्विघात बहुपद में कि ऊपर हम अचर राशि लेते हैं और नीचे x² का गुणांक। तो यहाँ पर अचर राशि दोस्तों क्या है, d, और x² का गुणांक भी है, लेकिन उसमें हम सबसे बड़ा लेते हैं, तो यहाँ पर हम x³ का गुणांक लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a। तो यहाँ पर अगर हम b की बात करें तो b क्या है, x² का गुणांक। यहाँ पर अगर a की बात करें तो ये किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर d क्या है दोस्तों, अचर राशि, और ये a क्या है, x³ का गुणांक। तो दोस्तों ये शून्यांकों का योग होता है और ये शून्यांकों का गुणनफल होता है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट नोट और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि शून्यांकों का योग, यदि आपको शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा दिया है, तब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये 2 कंडीशन दी हैं, तब द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। दोस्तों ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है जब ये सब दिए हो। तो दोस्तों आपको इन 3 पॉइंटों को बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट करके इस प्रश्नावली को करने से पहले आप नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन कहता है हमसे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। पहले तो इसने बोला है दोस्तों आपको जो शून्यांक दी है जो द्विघात बहुपद दी है दोस्तों, वह द्विघात बहुपदों के आपको शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक मतलब क्या करना है, आपको उनके मान ज्ञात करना है। इसके बाद आगे उसने बोला है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। जो शून्यांक हैं और गुणांक होते हैं मैंने जो अभी बताए हैं, उनकी सत्यता के बीच जांच करना है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पहले एक क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उसने बोला शून्यांकों को ज्ञात कीजिए, मतलब जो x है उसके मान को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों लास्ट आपने 9th क्लास में किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना आपने सीखे थे। तो इसमें हम सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के लिए दोस्तों हम ये बीच वाली जो संख्या है उसको इस प्रकार से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर दोस्तों क्या बचे, ये। तो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो इस 2 को हम लिख लेंगे -4x और +2x।
क्योंकि दोस्तों जब 4 दूनी 8 करूंगा तो -8 आ जाएगा, और जब -4 में से प्लस के 2 घटा दूंगा तो -2 ही बचेगा। तो ये इसका शून्यांक हुआ। 2 को मैंने इस प्रकार से लिखा, ये -8 बराबर 0। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इनके जोड़े बना लेते हैं। तो इनके जोड़े बना लिए। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि जो इस पेयर जो जोड़ा बनाया है, इस पेयर में से, इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है। तो देख रहे हैं x कॉमन आ रहा है और x अंदर रहा। अब यहां से भी x चला गया तो दोस्तों बचा -4। इसके बाद ये प्लस ज्यों करते हो। अब यहां से हम दोस्तों 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे x बचा, जब इस 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8। अब 2 तो चला गया, कितना बचा दोस्तों 4 बराबर 0। अब यहां से हम देख रहे हैं x -4 और x -4, तो x -4 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसके बाद जो x बचा और यहाँ पर क्या बचा +2, अब ये तो कॉमन में चला गया। तो अतः, या फिर दोस्तों हम यदि लिख देंगे, यदि, अब देखो यहां से हमने x -4 और x +2 निकाल दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि x -4 बराबर 0 होता तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाता, 4 आ जाता। तो पहला शून्यांक या पहला मान तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। इसके बाद दूसरा, तो दूसरे क्वेश्चन में हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि जो x है, क्या दोस्तों x है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिख देंगे तथा x +2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 इस तरफ आएगा तो -2। तो एक शून्यांक 2 आ गया और एक शून्यांक दोस्तों आ गया -4। अतः, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः शून्यांक 4/-2 है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पहला शून्यांक है, उस पहले शून्यांक को हमने क्या माना था, अल्फा, और जो दूसरा शून्यांक है उसको क्या माना था हमने, बीटा। तो ये हमारे शून्यांक तो निकल गए। अतः शून्यांक 4 और -2 है। अपना यहाँ तक का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसके आगे बोल रहा है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, इसका योगफल और गुणनफल निकालना है। तो हम लिख लेंगे, हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है दोस्तों, -b/a ये होता है। अब हमें पता है दोस्तों जो b है, b किसका गुणांक होता है, x का गुणांक, और जो a होता है वो x² का गुणांक होता है। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर माइनस ये रखा है और b क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि b क्या है, -2। क्या -2 है, देखो x का गुणांक होता है ना b, तो b क्या है दोस्तों, -2। अब यहाँ पर यदि हम -2 लिखते हैं तो ये लिख दिया। अब a क्या है दोस्तों, अब a यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो मान लेंगे 1, तो ये क्या है 1। अब अल्फा देख रहा हूं कि अल्फा कितना है दोस्तों, 4, तो ये लिख दिया 4। अब यहाँ पर भी तो पुट करना पड़ेगा। और बीटा क्या है दोस्तों, -2, तो ये -2। अब बराबर इसका इसमें गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर इस प्लस के 4 बड़ा है और माइनस का 2 छोटा है, तो प्लस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 2 बराबर 2। तो ये हमारा शून्यांकों की सत्यता हो गई, क्योंकि LHS बराबर RHS आ गया, तो ये शून्यांकों की सत्यता। लेकिन ये योगफल की सत्यता हुई है, अभी हमें गुणनफल की सत्यता निकालना बाकी और है। तो आइए हम देखते हैं गुणनफल की सत्यता। अब लिखेंगे दोस्तों हम शून्यांकों का योग, तो लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों हमें पता है शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है, और c बताया था मैंने अचर होता है, और a होता है क्या, x² का गुणांक दोस्तों। किंतु शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा से व्यक्त करते हैं और c/a, तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। अब इसके बाद दोस्तों मैं देख रहा हूं कि जो अल्फा है, अल्फा क्या था, 4 आया था, और जो बीटा है वो कितना आया था, -2, तो ये -2। अब यहाँ पर c मतलब अचर राशि दोस्तों, और इस समीकरण में अचर राशि क्या है, -8, तो ये लिख दिया -8। और a क्या है दोस्तों, 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोस्तों आ जाएगा -8।
और ये -8 है, इस वन का कोई मतलब नहीं, तो LHS बराबर RHS। अतः सत्यता की जांच सिद्ध हुई, अतः सत्यता की जांच सिद्ध हुई। आप इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आता है तो कोई 2 नंबर में या 3 नंबर में नहीं आता, ये दोस्तों 4 या 5 नंबर में आता है। तो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दोस्तों यहाँ पर x की जगह s है, क्या है दोस्तों, x की जगह s है, तो यहाँ पर दोस्तों हम s और s स्क्वायर के गुणांक में चलेंगे, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर हम दोस्तों s के मान निकालेंगे, किसके मान, s के मान, और जो s के मान होंगे दोस्तों वही शून्यांक होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर ये वाली संख्या आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या बचे, यही। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 है उस 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर दोस्तों हमें इसको तोड़ने पर गुणा करने पर 1 नहीं चाहिए, यह 4 होता है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाता है, हमें 4 चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए दोस्तों, हमें -4। तो दोस्तों गुणा करने पर +4 और जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, हमें -4। तो दोस्तों आइए, तो दोस्तों इसके लिए 4 को हम -2 और -2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस -2 और -2 का गुणा करेंगे तो ये +4 भी आ जाएगा, और -2 को जोड़ेंगे तो ये -4, तो ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। तो दोस्तों हम इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारा हुआ 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ये हुआ। इसके बाद दोस्तों हम जोड़े बनाएंगे, तो ये जोड़े बना लिए, s कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2 भी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे। जब 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 बचा, और 1 s चला गया तो ये s बचा। अब माइनस इधर 2s चला ही गया तो ये 1 बचा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जो माइनस दिख रहा है ना, इस माइनस को और 1 को कॉमन ले लो आप, अंदर बचेगा। अब यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस का हो गया, अब ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 1 बराबर 0 अपना चल ही रहा है, इसको अपन मान लेंगे, यहाँ पर अपन ऐसा लिख लेंगे कि माना। इसके बाद दोस्तों 2s माइनस 1 2s माइनस 1 एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा वो 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर हम इसके शून्यांक निकालते हैं, तो क्या करते हैं, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो 2s बराबर 1 आएगा और s बराबर आ जाएगा 1/2। तो एक शून्यांक तो आ गया दोस्तों 1/2। अब हम दूसरा शून्यांक देखते हैं, तो लिख देंगे तथा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो ये 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि दोनों शून्यांक बराबर आ गए। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः शून्यांक 1/2 व 1/2 है। तो दोस्तों पहला शून्यांक अल्फा होता है और दूसरा शून्यांक बीटा होता है, तो अल्फा और बीटा के मान हम निकाल चुके। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो हम लिख देंगे शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो शून्यांकों का योग और फिर अच्छे से ये जमा सकते हो, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये शून्यांकों का योग क्या होता है दोस्तों, -b/a। अब दोस्तों हमें पता है -b, जो b होता है वो x का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो x की जगह क्या है, s, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, s का। दोस्तों s इसको नहीं, गुणांक होता है, तो जो b होता है वो s का गुणांक होगा, तो s का गुणांक यहाँ पर क्या है, -4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अब अल्फा का मान बीटा का मान भी रख देंगे, तो ये 1/2 प्लस 1/2
बराबर ये माइनस और एस का गुणांक क्या है -4, तो ये -4 बटे ए का मान दोस्तों हम देख रहे हैं वो एस स्क्वायर का गुणांक होगा, तो ये क्या होगा 4। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, फिर दोस्तों 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब सेम एलसीएम होता है तो ऊपर हम क्या करते हैं, एक बार लिख के ऊपर जो होता है उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से -4 सॉरी माइनस और ये माइनस, तो ये +4 हो जाएगा बटे 4। अब 2 एकम 2 बटे 2 और 4 एकम 4 और बटे 4, 4 से 4 2 से 2। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि 1 बराबर 1 आ गया, अतः ये सत्य है, क्योंकि ये गुणांकों के बीच हमने सत्यता बता दी, क्योंकि एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस। इसके बाद दोस्तों हम क्या कर देंगे, इसका गुणनखंड का है जो गुणनफल है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो हमें पता है दोस्तों गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का दोस्तों मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/2 और जो c है दोस्तों वो c, अब c क्या होता है अचर, तो और यहाँ पर अचर क्या है दोस्तों 4, तो ये 1 यहाँ पर अचर क्या है 1, तो ये 1 और a क्या है दोस्तों 4, तो ये 4। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 4 बराबर 1/4। अब यहाँ भी देख रहे हैं हम दोस्तों LHS बराबर RHS, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने सत्यता की जांच कर ली, तो अतः सत्यता की जांच पूर्ण हुई, आप नीचे लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और दोस्तों हाँ, आपको जो बचे क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में है और उसको आपको करना है। और दोस्तों यदि आपको वो क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत जा रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में 2.2 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।